आज हम बात करेंगे ऐसे पर्व की जो न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यह वह दिन है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। सोचिए, यह बदलाव हमें क्या सिखाता है। यह बताता है कि जीवन में स्थिरता नहीं बल्कि बदलाव ही सफलता की कुंजी है। जैसे सूर्य दिशा बदलता है वैसे ही हमें भी जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। यह वह समय है जब रातें छोटी और दिन लंबे होने लगते हैं। यह बदलाव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। खेतों में पक चुकी फसलें, ठंडी हवाओं में गर्म सूरज और आसमान में उड़ती पतंगें, यह सब मकर संक्रांति की जीवंतता को दर्शाते हैं। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद उत्सव का समय आता है। मकर संक्रांति हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में भी गहराई से वर्णित है। महाभारत में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण के शुभ समय का इंतजार किया और इसी दिन अपनी देह त्यागी। इसे मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम समय माना गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने के लिए उनके घर अर्थात मकर राशि में आते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य और शनि का मिलन पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है, वैसे ही हमें अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाना चाहिए। मकर संक्रांति को हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति भारत के हर कोने में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। पंजाब की लोहड़ी में जब लोग आग के चारों ओर तिल, गुड़ और मूंगफली अर्पित करते हैं तो वह प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। गुजरात में पतंगों का त्यौहार, जिसे उत्तरायण कहते हैं, हमें सिखाता है कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संघर्ष और धैर्य जरूरी है। तमिलनाडु का पोंगल हमें फसलों और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। असम का बिहू सामूहिकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन तिल और गुड़ बांटने की परंपरा हमारे रिश्तों में मिठास और सादगी बनाए रखने का प्रतीक है। तिल जो शरीर को ऊर्जा देता है, हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ें बड़े बदलाव ला सकती हैं, और गुड़ जो मिठास का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हमारे शब्द और कर्म भी मीठे होने चाहिए। तिल गुड़ लो, मीठा बोलो केवल एक वाक्य नहीं बल्कि रिश्तों को मधुर बनाने का मंत्र है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं, यह हमें सिखाता है कि जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए सही दिशा और संतुलन बेहद ज़रूरी है। पतंग की डोर हमारे निर्णयों का प्रतीक है। अगर डोर मजबूत हो और सही हाथों में हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। पतंग हमें यह भी सिखाती है कि हर संघर्ष हमें और ऊंचा उठने की ताकत देता है। पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं है, यह पृथ्वी और आकाश के बीच एक अनोखा संबंध दर्शाता है। पतंग जब आकाश में ऊंचाइयां छूती है तो यह हमें सिखाती है कि हमारी जड़ें हमेशा पृथ्वी से जुड़ी रहनी चाहिए। डोर जो पतंग को नियंत्रित करती है, हमारे और प्रकृति के बीच के संतुलन का प्रतीक है। यदि यह संतुलन टूट जाए तो हमारी पतंग यानी हमारा जीवन नीचे गिर सकता है। तिल गुड़ लो, मीठा बोलो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पृथ्वी के प्रति आभार का प्रतीक है। तिल और गुड़ दोनों पृथ्वी की देन हैं। तिल सर्दियों में शरीर को गर्मी देता है और गुड़ रक्त को शुद्ध करता है। ये दोनों हमें यह सिखाते हैं कि पृथ्वी के छोटे से छोटे उपहार भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनका बांटना हमें यह संदेश देता है कि जब हम पृथ्वी की संपदा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो जीवन में मिठास और सामंजस्य बढ़ता है। मकर संक्रांति दान का पर्व है। जब हम गरीबों और ज़रूरतमंदों को तिल, गुड़ और वस्त्र दान करते हैं तो यह केवल वस्त्र या अन्न का दान नहीं बल्कि यह मानवता और समानता का संदेश है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटना हमारे जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है और हर बदलाव नई शुरुआत का अवसर लाता है। तो इस मकर संक्रांति पर आइए हम सब एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं, अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाएं और अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाएं। याद रखें, मकर संक्रांति केवल त्यौहार नहीं बल्कि प्रकाश, बदलाव और उन्नति का प्रतीक है। धन्यवाद।